ये है मोहब्बतें के आने वाले एपिसोड का ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले है। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। सबसे पहले आपने हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो यहाँ पर रमन बेटा होता है, इशिता उससे कहती है कि तुमने बहुत बड़ी बात की है और मेरे अप्पा की मदद करके मैं बेटी होकर भी कर नहीं पाई। तभी यहाँ पर इशिता बातों बातों में कहती है कि मुझे एक बात तुमसे कहनी है रमन। रमन कहता है कि कहो ना इशिता। इशिता कहती है कि मुझे ये बात तो कहनी नहीं चाहिए पर मुझे कुछ जलस फील हो रहा है। रमन पूछता है कि क्यों। जब से रूही शगुन के साथ शॉपिंग करने गई है, मैंने उसे मना भी किया था पर वो जिद पे अड़ी थी। तभी रमन हंसने लगता है इशिता के ऊपर। इशिता कहती है कि यह कोई हंसने की बात है क्या रमन, तुम क्यों हंस रहे हो, मैं तुम्हें बात बता रही हूँ। रमन कहता है कि तुमने अभी तक रूही को पहचाना नहीं। रूही बहुत तंग करेगी शगुन को और उसकी नानी याद दिलाएगी शगुन को। रूही तुम्हारी बेटी है इशिता, और तुम ये मत भूलना। रूही तुमसे बहुत प्यार करती है और इतनी आसानी से वो शगुन की तरफ नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पर रूही उसे कहती है कि देखो ना मम्मा, कल मेरी रनिंग के प्रैक्टिस है स्कूल में, तो मुझे यहाँ पर रनिंग करनी है, तुम गाड़ी रुका दो। यहाँ पर शगुन कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर गाड़ी मेरी सिर दर्द हो रहा है बहुत और तुम मुझे तंग मत करो, मैंने तुम्हें कितनी शॉपिंग कराई है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम्हें शॉपिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पर दूसरी तरफ अब रोमी अपने दोस्त के साथ कॉफ़ी पी रहा है। वो दोस्त उसका उसे शादी के लिए इनवाइट करने के लिए आया है और कहता है कि तुम भी शादी कर लो ना रोमी, कितने दिन तक ऐसे ही हुआरे फिरते रहोगे। तभी रोमी कहता है कि क्या शादी करना ज़रूरी है। तभी उसका दोस्त कहता है कि हमारे साथ के स्टूडेंट सारे की शादी हो चुकी है और बच्चे भी हो गए। तभी रोमी कहता है कि देखो, घर वाले भी मुझे ऐसे तो आवारा ही कहते हैं और अब नामर्द भी कहेंगे। मुझे तो पता है कि मैं अभी बाप नहीं बनूंगा, पर फिर भी मुझे अब सारिका से मिलना होगा और मेरा बच्चा उसकी पेट में है। तभी यहाँ पर रमन इशिता को कॉफे में ले आता है और इशिता वहाँ पर डेकोरेट देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और रमन से पूछती है कि रमन, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया। रमन कहता है कि हाँ इशिता, मैंने तुम्हारे लिए किया है, पूरा कॉफे तुम्हारे लिए बुक किया है। इशिता काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है रमन पे और कहती है कि हाँ रमन, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुमने ये सब कुछ किया और कितना मस्त मौसम है। यहाँ पर रमन कहता है कि चलो मद्रासन, मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ कुछ कहने के लिए। यहाँ पर रमन सोच रहा होता है कि कब से मैं इस बात को कहने के लिए इशिता कितना वेट करना पड़ा मुझे, फाइनली आज वो दिन आ गया। यहाँ पर रमन इशिता को आई लव यू बोलने ही वाला था, पर इशिता और कहती है कि और क्या बात है, हम 3 बार मिल चुके हैं इस कॉफ़े में और एक कॉफ़े बहुत फेवरेट है। तभी रमन कहता है कि हाँ, शादी की बात भी यही की थी हमने, हमें यहाँ पर ही आकर हमने शादी की बात चलाई थी और हाँ भी कहता। तभी रमन को मिहिर का फ़ोन आता है और कहता है कि भाई बहुत ज़रूरी मीटिंग है, तुम्हें आना ही होगा। तभी यहाँ पर रमन इशिता से कहता है कि इशिता देखो, आज भी मेरी बात दिल में ही रह गई और मुझे जाना पड़ रहा है। तभी इशिता कहती है कोई बात नहीं रमन, तुम जाओ, सबसे पहले तुम्हारा काम ज़रूरी है, हम तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पर रमन कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इशिता कहती है कि नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊँगी, तुम चले जाओ। तभी यहाँ पर इशिता कॉफ़ी पीती है और मूड अपसेट हो जाता है। तभी यहाँ पर दूसरी तरफ रोमी डॉक्टर से कहता है कि सारिका कहाँ गई है और तुम्हारा पेशेंट कहाँ गया है। तभी डॉक्टर कहता है कि वो तो चली गई। यहाँ पर रोमी कहता है कि ऐसे कैसे चली गई और तुमने सारे डॉक्यूमेंट उसे दे दिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सारिका कहाँ गई है। डॉक्टर कहता है कि पर वो लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तभी रोमी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि कैसे रिश्ता नहीं है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है और उसके पेट में मेरा बच्चा है। तभी यहाँ पर उतनी बोलते ही वो रोमी शॉक हो जाता है कि उसके क्या बोल दिया। यहाँ पर इशिता सॉरी शगुन घर पर आती है और रूही जानबूझकर नाटक करती है, कहती है कि शगुन मम्मा, मेरे पैर में दर्द है और मुझसे चला नहीं जा रहा है, तुम मुझे गोदी ले लो। इशी माम होती तो मुझे गोदी ले लेती। यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम्हारे कपड़े खराब हो रहे हैं, देखो हमारा पार्सल भी आ चुका है। रूही ने इतनी सारी ढेर सारी शॉपिंग करके रखी थी और शगुन तो पूरी पागल हो गई थी। शगुन देखते देखते ही शॉपिंग को क्योंकि यहाँ पर रूही ने कुछ इशिता के लिए सामान खरीदे हैं, कुछ उसके लिए। तभी यहाँ पर वो कहता है कि मैम आपका सामान लेकर जाओ। तभी यहाँ पर शगुन कहते हैं कि ऊपर भिजवा दो। वो लड़का कहता है कि नहीं, हम यहाँ 1000 रुपये चार्ज लेंगे ऊपर भिजवाने के लिए। तभी शगुन कहती है कि तुम्हारा सामान मैं रिटर्न कर दूंगी, तुमने ऊपर नहीं पहुँचाया। तो तभी यहाँ पर शगुन इसे गोद में ले लेती है और ऊपर लेकर जाती है। रूही उसका चश्मा भी तोड़ देती है। शगुन काफ़ी गुस्सा हो जाती है कि रूही तुम ये क्या कर रही हो, जब से मैं तुम्हें मार्केट लेकर गई हूँ शॉपिंग करने के लिए तब से तुम मुझे बोर ही करी जा रही हो कि शगुन इशिता ने तुम्हें ऐसे ही सिखाया है बड़ों से
ऐसे बात करना और ऐसे बिहेव करना। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मेरी ईशी माम को कुछ मत कहो। और यहाँ पर शगुन बैठ जाती है और रूही यही चिल्लाती है, ईशी माँ आप कहाँ हो, ईशी माँ आप कहाँ हो। तभी शगुन कहती है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है रूही, तुम चिल्लाना पहले बंद करो। मैंने तुम्हें इतनी सारी ढेर सारी शॉपिंग करवाई है और तुम फिर भी ईशी माँ की जा रही हो। देखो मेरे लिए पानी लेकर आओ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है और आवाज़ कम करो। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, मेरी ईशी माम बहुत बेस्ट है और मैं ईशी माम से बहुत प्यार करती हूँ। तभी यहाँ पर शगुन कहती है, रूही कहती है कि देखो मामा, शगुन मामा तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हो गए और तुम्हारा चेहरा भी। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो, मैंने तुम्हें इतनी सारी ढेर सारी शॉपिंग करवाई। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि मैंने थोड़ी ना कहा था, तुमने तो मुझे खुद ही लेकर गई थी और तुम चाहती थी तो कल मेरी स्कूल में मेरी रनिंग का प्रैक्टिस है और तुम मुझे आज प्रैक्टिस भी करा सकती थी, पर नहीं, आपने मुझे शॉपिंग कराने क्यों लेकर गए। आप मेरी अच्छी मॉम नहीं हो, बल्कि आप तो बुरी मॉम हो। मैंने अच्छी बातें सिर्फ इशिता मॉम से सीखी है और बुरी बातें तुमसे और आदि भैया से ही सीखी है। तभी यहाँ पर शगुन कहती है कि मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा और तुम इतनी बदल गई। तभी यहाँ पर रूही गई थी कि आपने मुझे 9 महीने पेट में रखा, फिर 6 महीने की थी तब छोड़ के क्यों चली गई आप मुझे। और मेरी यशोदा माम मेरी यशोदा माम ही है। जैसे कान्हा कन्हैया को यशोदा माम ने पाला था, वैसे ही मेरे लिए मेरी यशोदा माँ है, निशिता माँ। तभी यहाँ पर शगुन उसे चाटा लगाने ही वाली होती है और कहती है कि तुम इतनी बदतमीज कैसे हो गई उस इशिता के साथ रह रह के। मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, ना ही वो इशिता। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि नहीं, आपने हमेशा मेरे डैड को और मेरी मॉम को ही सताया है। आदि भैया भी कुछ भी बोलते हैं और आप भी कुछ भी बोलते हो और मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती मॉम। तभी यहाँ पर रूही को चाटा मारने वाली होती है शगुन। तभी यहाँ पर इशिता आ जाती है और इशिता उसका हाथ पकड़ लेती है और रूही से कहती है कि रूही तुम पीछे हटो। यहाँ पर रूही पीछे इशिता के पीछे चुप जाती है और इशिता कहती है कि रूही तुम अंदर चली जाओ बेटा, मैं देखती हूँ इसे। तभी यहाँ पर इशिता बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है, शगुन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पे हाथ उठाती हो। तो यहाँ पर शगुन कुछ नहीं बोलती। इशिता कहती है कि मैं सारी बात बर्दाश्त कर लूँगी, पर मेरी बेटी पर कोई हाथ उठाए मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। और भूलना मत कि तुम मेरे वजह से इस घर में आई हो और मेरी वजह से मैंने एक घर वालों ने घर जैसे कि माँ जी और सिम्मी को तो तुम्हारी परछाई भी पसंद नहीं है और रमन तो तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहता। और किस बात पर घमंड करती हो तुम। और मैं चाहूँ तो तुम्हें एक चुटकी में इस घर से निकाल सकती हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि रमन की जान बसती है आदि में। क्योंकि मैं आदि को यहाँ पर लेकर आई हूँ तो तुम भी यहाँ पर रह रही हो, ये शुक्र करो, तुम्हें तो रहने के लिए घर भी नहीं था। यहाँ पर इशिता उसे वार्निंग देती है और कहती है कि तुम तो कुछ भी बात भी मत करो मुझसे, मैं तुम्हें देखने भी नहीं चाहती और मुझे पता है कि तुम इस घर में क्यों आई हो। तुम मेरी जगह लेना चाहती हो, रमन के दिल में अपना प्यार जगाना चाहती हो और मुझे घर से बाहर निकालना चाहती हो ना, यू राइट। तभी यहाँ पर शगुन शौक हो जाती है कि इसे कैसे पता चला। इशिता कहती है कि तुम मुझे पागल मत समझो, मुझे सब कुछ समझ में आता है। सिर्फ मैं ये बात बर्दाश्त कर रही हूँ रमन के लिए, रमन की खुशी के लिए, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं बताना चाहती। तभी इशिता वहाँ से जाने लगती है। शगुन उसके पीछे भागते और कहते हैं कि इशिता मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो। यहाँ पर वो बात कहती है कि मेरी बात तो सुन लो और अचानक वो हंसने लगती है और कहती है कि इतनी आसानी से तो मैं इस घर में से नहीं जाऊंगी और मुझे पता था कि मैं तुम्हें पता ही चल जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पर ही टिकी रहूँगी। और यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ, मैं इस घर में तुम्हारी जगह लेने आई हूँ और रमन को फिर से हासिल करने के लिए आई हूँ। तुम क्या कर लोगी मेरा, तुम्हें पता भी नहीं है कि रमन आदि से कितना प्यार करता है और अपने बेटे के बिना तो रह ही नहीं पाएगा। और तुम क्या कर सकती हो, तुम तो एक अपने पति श्रावण कुमार पति से बहुत प्यार करती हो। जैसे कि श्रावण कुमार का बेटा उसका आदि, उसमें तो उसकी जान बसती है। जैसे मैं आदि को यहाँ से लेकर गई तो रमन तो पूरा पागल हो जाएगा और तुम नहीं चाहोगी कि रमन परेशान हो। और इसी वजह से मैं इस घर में ही रुकूंगी, मेरे बेटे की वजह से। यहाँ पर इशिता उससे कहती है कि तू आदि को ढाल बना रही हो, इस छोटे से लड़के को इस घर में रहने के लिए।